ईडी, सीबीआई और चुनाव आयुक्त का चुनाव करेंगे राहुल। मोदी के रखे नाम को खारिज करने की राहुल को मिली ताकत। कौन है राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी को देश की जनता ने दे दिया जवाब। जी हां, राहुल गांधी कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सवाल का जवाब देश की जनता ने दे दिया है। कांग्रेस की सीटें दोगुनी कर दी हैं तो बीजेपी को बहुमत से दूर कर दिया। बीजेपी के नेता भी इस बात को मानते हैं कि देश में जो बदलाव आया है वो राहुल गांधी के चलते ही आया है, नहीं तो ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों के सहारे बीजेपी चुनाव से पहले ही बड़ी बढ़त ले चुकी थी। लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने पूरा माहौल ही बदल दिया था। लेकिन अब ईडी, सीबीआई, चुनाव आयुक्त, सीवीसी जैसे तमाम संवैधानिक पदों पर नियुक्ति में अब राहुल गांधी की चलती दिखाई देगी। दरअसल 10 साल बाद मोदी सरकार के सामने मजबूत विपक्ष के साथ ही विपक्ष का मजबूत नेता भी खड़ा है। राहुल गांधी का कद अब इतना बड़ा हो चुका है कि वो मोदी सरकार पर नजर रखने का काम करने वाले हैं। मोदी सरकार के खर्चे पर अब राहुल गांधी की नजर है, क्योंकि वो अब उस समिति के प्रमुख बनेंगे जो सरकार के खर्चे ऑडिट करती है। दरअसल राहुल गांधी को विपक्ष का नेता चुना गया है और इसके साथ ही राहुल के पास कई अधिकार आ गए हैं। वे प्रधानमंत्री के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर सहित चुनाव आयोग के 2 अन्य सदस्यों की नियुक्ति का चयन करने वाले प्रमुख पैनल का हिस्सा होंगे। इसके अलावा राहुल लोकपाल, ईडी, सीबीआई डायरेक्टर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, एनएचआरसी प्रमुख को चुनने वाले समितियों के भी सदस्य होंगे। प्रधानमंत्री इन समितियों के अध्यक्ष होते हैं। ऐसा पहली बार होगा जब इन पदों पर नियुक्ति के फैसलों में प्रधानमंत्री मोदी को राहुल गांधी से सहमति लेनी होगी। सबसे बड़ी बात इसमें सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर जो चयन समिति है उसमें प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता के अलावा तीसरा सदस्य सीजीआई होते हैं और किसी भी नाम पर मोहर लगने के लिए 2 सदस्यों की सहमति जरूरी होती है। इसके अलावा राहुल भारत सरकार के खर्चों की जांच करने वाली लोक लेखा समिति के अध्यक्ष भी होंगे। वो सरकार के कामकाज की लगातार समीक्षा भी करेंगे। राहुल दूसरे देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को भी राष्ट्रीय मुद्दों पर अपना विचार से वो उनको समय समय पर अवगत करा सकते हैं। राष्ट्रपति भी विपक्ष के नेता की हैसियत से राहुल गांधी से परामर्श कर सकती हैं। वैसे इस बार के चुनाव परिणाम से बहुत कुछ साफ हो गया है। चुनाव प्रचार में पीएम मोदी को उनके सवाल का जवाब मिल गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी कौन है, और बाद में देश की जनता ने बता दिया था कि राहुल गांधी देश के सबसे बड़े नेता हैं, जिनके नाम पर पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिली थी। ऐसे में अब पीएम मोदी के लिए ही सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है, क्योंकि विपक्ष के नेता के साथ उन्हें सहज रिश्ते रखने पड़ेंगे, क्योंकि अधिकांश नियुक्तियों में उन्हें राहुल गांधी के साथ ही सहमति बनानी है। और अगर पीएम खुद को परिपक्व नेता मानते हैं तो राहुल के साथ सहज रिश्ते बनाकर उन्हें ये साबित करना होगा। विपक्ष के नेता बनने के बाद राहुल गांधी को कई अधिकार मिले हैं, उनके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी भी आ गई है। सरकार के गलत फैसलों के खिलाफ वैसे भी राहुल गांधी पहले भी मुखरता से बोलते रहे हैं, लेकिन अब उनकी आवाज में और भी ज्यादा पैनापन आ जाएगा। राहुल को कई अधिकार मिलने के साथ ही कई सुविधाएं भी मिलने वाली हैं। संसद में विपक्षी नेता अधिनियम 1977 के तहत नेता प्रतिपक्ष का पद कैबिनेट मंत्री के समान होता है, यानी जो सुविधाएं कैबिनेट मंत्री को मिलती हैं वो सभी सुविधाएं अब राहुल गांधी को भी मिलेंगी। राहुल को कैबिनेट मंत्री के समान उच्च स्तर की सुरक्षा मिलेंगी, इसके साथ ही दूसरी सुविधाएं भी मिलेंगी। नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल को कैबिनेट मंत्री की तरह सरकारी बंगला और सचिवालय में एक दफ्तर मिलेगा। उन्हें मासिक वेतन और दूसरे भत्तों के लिए 3,30,000 रुपए मिलेंगे। बतौर सांसद राहुल को हर महीने 1 लाख रुपए वेतन और 45,000 रुपए भत्ता मिलता है।